रेशियो थर्ड पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फर्स्ट सेकंड पार्ट मैंने बना दिए, वो देख लेना। उसके बाद आप थर्ड पार्ट देखें। 2 घंटे अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो एफएम तो मानो आपकी 70, 80, 90% आप ले आएंगे। 2 घंटे केवल 2 आवर्स रेशियो हो गया। एक आपके कैश फ्लो फंड फ्लो में से ले लूंगा वर्किंग कैपिटल और बीईपी, इतने में आपके 80-90। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखो, इसको जो एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। जो पहला वाला था कौन सा था? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का आपको 2131 ऐसे एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है। एक्टिविटी को आप किस में करोगे? टर्नओवर को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स में, और ये परसेंटेज में होगा क्योंकि इसमें मैं इंटू 100 लगाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज में शो होता है, तो इसको आप इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में इसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। सिर्फ 2 लाइन में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंप्लीट करवा रहा हूं, ढंग से सुन लेना। ये आपके 2 तरह से होता है, एक तो ऑन सेल्स बेसिस, बिक्री पर आधारित, और दूसरा ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी पर आधारित। ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिक्री पर आधारित। आधार क्या है? बिक्री। बेस क्या है? बेस क्या है? सेल्स। तो बेस कहां आती है? नीचे। बेसमेंट नीचे, बेस नीचे, तो नीचे क्या लिखेंगे? नेट सेल्स आफ्टर सेल्स रिटर्न। इसमें बेस क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100 या इंटू में 100। अब ऊपर क्या आएगा? जो पूछे वो ऊपर, खत्म। क्या पूछे? जीपी रेशियो तो जीपी ऊपर, नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट ऊपर, ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर। ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, ध्यान रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर। तो टेंशन मतलब बता दूंगा जीपी एनपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। 2 घंटे में पूरा होना, तो चिंता मत कर, तू साल भर आया चाहे नहीं आया, फिर शादी आई हुई है ना। जीपी रेशियो, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। समझ गए होंगे? जो पूछे वो ऊपर डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, इसमें ऊपर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब यह कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लॉन्ग टर्म फंड से है, इसका ये एक ही ध्यान रखना आपके कोर्स में। लॉन्ग टर्म फंड क्या होता है वो भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब बता दूंगा। समझ गए? अब आपको जो विशेष ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एक कॉस्ट स्टेटमेंट, ताकि ये नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बीमारियां खत्म हो जाए। क्लियर? ये रेशियो के फॉर्मूलाज कंप्लीट है। अब 2 परफॉर्मा आप याद कर लो तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे। मैं यहाँ परफॉर्मा बना रहा हूं, तब तक वीडियो बंद मत करना, ठीक है? ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का स्टेटमेंट। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत ज्यादा नहीं होंगे, केवल वेजेज एंड सैलरी कैरी, ज्यादा होंगे ही नहीं शायद, कई बार तो बिल्कुल परचेज से ही काम चला लेता है। परचेज का मतलब नेट परचेज है, मतलब परचेज रिटर्न घटा के जो परचेज आती है उसी को परचेज कहते हैं, ठीक है? माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये हो गया आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ गए? ये जो मैं वहां बता रहा था मैंने यहां बता दिया। इसमें प्लस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या प्लस करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। क्या प्लस करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आएगा? तुम कंजूसी क्यों कर रहे हो? वीडियो देखने वाले भी साथ के साथ ही बोल लेना ताकि तुम्हें याद हो जाए। तुम्हें वीडियो देखते टाइम आपका ध्यान नहीं बटे, इसके लिए जरूरी होता है टीचर के साथ बोलना।
नहीं तो क्या है कि वीडियो चलता रहता है, तुम और कहीं चल जाते हो। होता है नहीं सा कि वीडियो चल रहा है, हम नींद में चले गए। इसलिए पेन, रजिस्टर और ये साथ रखते हुए, टीचर के साथ बोलते हुए, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ये याद करा रहा हूं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगा? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आजकल सीओजीएस को सेल्स की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो पहले एस लिखते थे इसकी जगह सीओजीएस, गुड सोल्ड, आजकल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नई डिजाइन आ गई है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या जोड़ेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दो तरीके बता दिए मैंने, इधर से जोड़ते हुए इसमें से ये घटाने पर ही आ जाएगा। समझ गए? इसमें कुछ पूछना हो तो ये तो पूछ लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, कि कुछ नहीं पूछना? मैं बता देता हूं, तुम काहे को पूछोगे? तुम तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, ऐसे नहीं पूछेंगे हम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ये ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस नॉन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो फैक्ट्री के यहां आ गए, फैक्ट्री तक के यहां आ गए। ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चों को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। सैलरी, रेंट, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, फ्री सैंपल, सैलरी, रेंट, रिपेयर, फ्री सैंपल, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आगे अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट तक। अब हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो। इनकम स्टेटमेंट, यहां लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे? सेल्स को कहते हैं, नेट सेल्स को। ये बच्चों की तरह ग्रोथ सेल्स मत लिख देना, आफ्टर सेल्स रिटर्न, इतना तो ध्यान रखना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर ग्रॉस प्रॉफिट घटा दिया तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक नया तरीका और मिल गया, लिख दूंगा अभी। ये जैसे 10 लाख, ये 8 लाख, ये 2 लाख। अब 10 में से 2 माइनस करूंगा तो 8 आ जाएगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मत समझो। अब यहां लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लेस करेंगे भाई? यहां तक का तो लेस हो ही गया, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर लेंगे तो क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट अभी दूर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहां ऐड करेंगे अदर इनकम। क्या ऐड करेंगे? मतलब हमने खर्चे ही खर्चे लिए हैं, बिक्री के अलावा कोई इनकम ली नहीं है। अदर इनकम, रेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अदर इनकम भी तो हो सकती है। और लेस करेंगे, कोई लॉस हो गया, आग लग गई और कुछ हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ, मतलब इसको मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख दूं भाई। ऑपरेटिंग सारे वहां आ गए, देखो फैक्ट्री का यहां आ गया, ऑफिस और सेलिंग के यहां आ गए, तो जो कोई नुकसान हो गया वो तो बच ही गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है? ये आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या आएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट घटाएंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स घटाएंगे तो इसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। समझ गए? ये आपके रेशियो कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन लेंगे 4th वीडियो में।